हेलो, नमस्ते, नमस्कार। टेस्ट ऑफ बेलगाम हमारे इस प्रोग्राम में मैं प्रज्ञा आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि ये जो ज़माना है ये बिल्कुल भाग दौड़ वाला है और भाग दौड़ भी ऐसी है कि सभी लोग करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर भाग दौड़ कोई कर रहे हैं तो हमारे बच्चे। जी हाँ, क्योंकि इतने सारे कोर्सेज़ हैं आफ्टर 12th एजुकेशन के बाद में जिसको पाने की जो कामना है वो हमारे बच्चे करते हैं और सोचते रहते हैं कि ऐसी कौन सी उड़ान वो भरे जिससे वो ज़िंदगी में अपना नाम रोशन कर सके। और बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, आप लोग भी जानते हैं, लेकिन अगर किसी को आसमान की उड़ान भरनी है तो आप सब जानते हैं कि हम कहाँ जाते हैं, एयर होस्टेस ट्रेनिंग में। तो दोस्तों, टेस्ट ऑफ बेलगाम हमारे प्रोग्राम के जो आज के स्पॉन्सरर है वो है एप्टेक एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी एकेडमी, और इसी जगह पर आप सभी दर्शकों को मैं लेके जाने वाली हूँ। बिल्कुल देर नहीं करेंगे और चलेंगे मेरे साथ में एप्टेक एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी एकेडमी में। तो चलिए। तो अगर आप सभी लोगों को ऊंची उड़ान भरनी है तो चलिए मेरे साथ एप्टेक एविएशन में। चलिए। तो चलिए अब आप लोगों को लेके चलती हूँ एप्टेक एविएशन के रिसेप्शन सेक्शन में। बहुत ही ब्यूटीफुल रिसेप्शन सेक्शन है। अगर आप देखेंगे तो आपको एक समय के लिए ज़रूर लगेगा कि बिल्कुल ये ऐसी एकेडमी है जो कहीं पे नहीं है, सिर्फ हमारे बेलगाम सिटी में है, जो एप्टेक एविएशन के नाम से, जहाँ एयर होस्टेस के ऑल ट्रेनिंग्स अवेलेबल है। तो चलिए लेके चलती हूँ रिसेप्शन सेक्शन में। तो ये है बहुत ही ब्यूटीफुल सा रिसेप्शन सेक्शन। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे और कुछ एक अलग ही अच्छा सा एक ब्यूटीफुल सा इन्वायरमेंट यहाँ पे नज़र आ रहा है। और बिल्कुल थोड़ा आगे आगे चलते हैं। देख रहे होंगे यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल सा ये फ़िश पॉट भी शायद लगा हुआ है। बिल्कुल आने के बाद में जो मन है वो बिल्कुल खुशी से शायद झूम उठने लगेगा। बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन। और थोड़ा अगर यहाँ दिखाऊँ तो ये है रिसेप्शन सेक्शन, जहाँ पर सब लोग आते हैं और आने के पश्चात अगर किसी से शायद बात होती है तो शायद इसी सेक्शन में होती है। और थोड़ा अब आगे लेके चलूँगी आप सभी लोगों को। आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी सिटिंग अरेंजमेंट है, जहाँ पे काफ़ी सारे पेरेंट्स बैठे हुए हैं। और अगर वो कुछ देख रहे हैं तो सामने एक बहुत अच्छी स्क्रीन लगी हुई है, जहाँ पे एप्टेक एविएशन इस एकेडमी के जितने भी फ़ोटोग्राफ्स है या जो भी प्रेजेंटेशंस है वो यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। तो जब यहाँ पे कोई आके बैठेगा तो शायद अंदर जाने के पहले ही इस एकेडमी के बारे में काफ़ी कुछ जान जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। और ये काफ़ी ब्यूटीफुल सा सेक्शन फिर से एक बार एप्टेक एविएशन का। दोस्तों, एप्टेक एविएशन के ब्रांच मैनेजर के साथ में अब मैं आपको मिलाने जाने वाली हूं और वो हमें बताएंगे इस एकेडमी के बारे में और भी अधिक जानकारी। तो चलिए मेरे साथ ब्रांच मैनेजर से मिलने के लिए। तो टेस्ट ऑफ बेलगाम हमारे इस प्रोग्राम के अंतर्गत में जहाँ पे अभी हम हैं वो है एप्टेक एविएशन, और मेरे साथ में यहाँ पर उपस्थित है यहाँ के ब्रांच मैनेजर। तो उनसे भी बिल्कुल बात करेंगे और जानेंगे इस एकेडमी के बारे में। तो सबसे पहले उनका पूरा नाम पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले अपना नाम यहाँ पे बताइए सर। मेरा नाम है फैज़ल परियल, मैं बेलगाम से रहता हूँ और मैं यहाँ पे 3 से 4 साल से मैं काम कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं यहाँ से ब्रांच मैनेजर हूँ इस एप्टेक एविएशन हॉस्पिटैलिटी एकेडमी बेलगाम ब्रांच से। और हमारा जो ब्रांच है, मेन हेड ऑफिस है वो मुंबई से है और हमारा रीजनल ऑफिस है वो बेंगलुरु से है। और हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं और उनको प्लेसमेंट भी करवाते हैं। और यहाँ पे 12 महीने का कोर्स होता है और इसके अंदर यहाँ पे 12 महीने के अंदर इनको यहाँ पे हम लोग प्लेसमेंट भी करवाते हैं और इनको अच्छा सा कम्युनिकेशन सिखाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे सब बाकी सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़, एयरपोर्ट विजिट्स होते हैं। और मुझे ऐसा पूछना है सर कि जैसे इस कोर्स के बारे में सभी को ऐसा लगता है कि ऊंची उड़ान भरना, तो यहाँ पे आप बच्चों को जो ऊंची उड़ान भरने के लिए बताते हैं, तो ऐसा इस एकेडमी में क्या अलग है या क्या कुछ हटके है कि बच्चे यहाँ पर आए, उसके बारे में आप हमें ज़रूर बताइए। इस एकेडमी की एक खासियत है कि जैसे स्टूडेंट्स ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके या तो अपना कुछ पीयूसी कंप्लीट करते हैं, तो पीयूसी कंप्लीट करते ही और ग्रेजुएशन करते वो इंग्लिश कम्युनिकेशन लैंग्वेज बात नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक खासियत क्या है, यहाँ पे विदिन 45 डेज़ के अंदर, 45 दिन के अंदर
यहाँ पे हर बच्चा एक स्टूडेंट इंग्लिश कम्युनिकेशन बात करना सीख जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जितने भी फैकल्टीज़ जो ट्रेनर्स हैं, कम से कम 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस लिए हुए फैकल्टीज़ और ट्रेनर्स हैं यहाँ पे। और हमारे जो विनोद बामने सर हैं, उन्होंने यहाँ पे कम्युनिकेशन क्लासेस लेते हैं, और बच्चे ने यहाँ पे हर बच्चा यहाँ पे प्रेजेंटेशन अपना टैलेंट यहाँ पे आके सामने सब दिखाएंगे और अपनी बात करना स्टार्ट करेंगे। मुझे ऐसा पूछना है सर कि आपका बेसिकली यहाँ पे जो रोल है वो क्या है, वो जानना चाहेंगे। जैसे कि मेरा जो रोल है मैं यहाँ पे बच्चों को, जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे शुरुआत में आते हैं, इंक्वायरीज़ लेते हैं और इन्फॉर्मेशन लेते हैं, और जो यहाँ पे आने के बाद में जहाँ पे मैं बात करता हूँ इनसे पूरा इस कोर्स के बारे में पूरी जानकारी देता हूँ, इन्फॉर्मेशन देता हूँ, और इस कोर्स में आप कितने साल तक काम कर सकते हैं और कैसे आप प्लेसमेंट होते हैं यहाँ पे। और एक बात ऐसी है कि यहाँ पे जिस बच्चे को कुछ आता ही नहीं है, कुछ पीयूसी फेल हुआ है या तो कुछ पीयूसी कंप्लीट हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि बच्चों को जज करते हैं हम लोग इमीडिएटली कि वो स्टूडेंट अगर कुछ इंग्लिश ऐसी बात अच्छी हाईफाई इंग्लिश बात करते हैं तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि यू आर एलिजिबिलिटी फॉर कैबिन क्रू और एयर होस्टेस। तो यहाँ पे हम लोग जज करते हैं, और स्टूडेंट्स को जितनी भी अच्छी इंग्लिश आई तो फिर भी हम लोग यहाँ पे अच्छा सा इनको रिकवर करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज अ ब्रांच मैनेजर आपकी यहाँ पे पूरी कोशिश है कि यहाँ पे आने वाले जो छात्र हैं या जो बच्चे हैं वो यहाँ से कुछ अच्छा पढ़ कर जाए। तो यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वगैरह भी कुछ आप करवाते हैं क्या? मतलब मुझे ज़रूर जानना है, क्योंकि एयर होस्टेस ऐसा ये कोर्स, तो प्रैक्टिकली आप कैसे कुछ करवाते हैं वो भी बताइए। प्रैक्टिकली ट्रेनिंग यहाँ पे ऐसे होते हैं कि गाँव में और बेलगाम सिटी में बच्चे जैसे कॉलेजेस वगैरह जाते हैं तो वो लोग अपने वेल ग्रूम में नहीं रहते। यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म में एयरपोर्ट में कैसे काम करना होता है वो हम लोग सिखाते हैं यहाँ पे, क्योंकि हर स्टूडेंट यहाँ पे उनको ग्रूम करना पड़ता है, जैसे कि अपने मेकअप करना पड़ता है, अटायर अपने अच्छे कपड़े पहनना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे एयरपोर्ट में ऐसे होते हैं कि अलग अलग इंटरनेशनल लोग मिलते हैं इनसे, और यहाँ पे लोग मिलते ही उनके फेस टू फेस बात होती है। तो इनसे हम लोग बोलते हैं कि जैसे कि यहाँ पे आप एयरपोर्ट में ही काम कर रहे हैं, ये है जॉब का ट्रेनिंग है, और आप यहाँ से जॉब लेकर सीधा डिग्री लेकर नहीं जाएंगे, यहाँ पे ट्रेनिंग लेके सीधा जॉब पे चले जाएंगे। और यहाँ पे सीधी सीधी बात यह है कि एयरपोर्ट में पैसेंजर्स को हैंडल करना पड़ता है। वो स्टूडेंट जैसे हम लोग यहाँ पे जाते हैं एम्प्लॉई बनते हैं तो वहाँ पे उनको एक बोलते हैं ना, जैसा कि एक अपना फ्रेशनेस दिखना है, तो हम लोग यहाँ पे हर बच्चे को उनको सिखाते हैं कि कैसे प्रोफेशनल होना है और कैसे कपड़े पहनना है, कैसे बात करना है। ये सब सारी चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकल सिखाते हैं। ड्रेसिंग का भी सिखाते हैं हम लोग, वॉकिंग स्टाइल भी सिखाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सब कुछ सिखाया जाता है, और वो इसलिए कि शायद आप एक अच्छी ऊंची उड़ान भर सके। मैंने जब यहाँ पे एंट्री की तो मैंने देखा कि हर एक वेशभूषा के कुछ बच्चे आपके छात्र यहाँ पे नज़र आए। कोई इंडियन है तो कोई अलग अलग शायद कंट्रीज़ के। तो कुछ क्लास चल रही है या कुछ प्रैक्टिकल? मैं ज़रूर देखना चाहूँगी, इसलिए आपको पूछ रही हूँ। हमारे पास यहाँ पे जैसे कि ये कोर्स का नाम है AC PAMCC कोर्स है, और इस कोर्स का नाम फुल मीनिंग में है प्रोफेशनल इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट कस्टमर केयर। और इस कोर्स के अंदर इनको 2 सेमेस्टर्स मिलते हैं और 13 सब्जेक्ट्स होते हैं। इसके अंदर 13 सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जैसे कि सॉफ्ट स्किल, पर्सोना मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ एविएशन ऑपरेशन, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। तो हर एक सब्जेक्ट्स में एक पोजीशन होते हैं। तो एक जैसे कि सॉफ्ट स्किल में ऐसी चीज़ें होते हैं कि इनको कैसे बैठ के इंटरव्यू देना है, कैसे चलना है, कैसे बात करना है, इस चीज़ों से हम लोग हर चीज़ सिखाते हैं। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा थियरी से भी ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बहुत कराते हैं यहाँ पे। जैसे कि हमारे यहाँ पे एयरपोर्ट में जाना है, एयरपोर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देना है, और बुकिंग कैसे करना है, टिकटिंग कैसे चेक करना है, बोर्डिंग पास कैसे देना है, पासपोर्ट कैसे चेक करना है, ये हर चीज़ हम लोग यहाँ पे अपने एकेडमी में हम लोग यहाँ पे एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इनको करवाते हैं। तो क्या ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हम भी देख सकते हैं? जी मैडम, आप देख सकते हैं, बिल्कुल हमारा ट्रेनिंग चल रहा है यहाँ पे, और हम लोग आपको दिखाएंगे, ज़रूर दिखाएंगे पूरा। तो टेस्ट ऑफ बेलगाम प्रोग्राम के अंतर्गत अब हम आपको दिखाएंगे कि इस एकेडमी में
प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कैसे चलता है। और हमारे साथ में ब्रांच मैनेजर यहाँ पे उपस्थित है, वही अभी हमें लेके जाएंगे। तो सारे दर्शकों को लेके चलती हूँ प्रैक्टिकल सेक्शन में। दर्शकों, आप शायद नहीं जानते लेकिन ऐसे बहुत कम एकेडमी होती है जहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स होते हैं। और अगर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अगर कहीं पे करवानी हो तो वैसा एक सेटअप भी होना चाहिए, तो लगता है कि वो प्रैक्टिकली जा रहा है। अब मेरे पीछे अगर आप देखेंगे ना तो आपको 1 मिनट के लिए ऐसा लगेगा कि शायद हम लोग फ़्लाइट में बैठने वाले हैं, फ़्लाइट में जाने वाले। बिल्कुल ऐसा प्रैक्टिकल सेशन यहाँ पे अंदर में है। और वही यहाँ के जो ब्रांच मैनेजर है वो मुझे यहाँ पे दिखाने वाले। तो चलिए लेके चलती हूँ सीधा फ़्लाइट के अंदर। प्रैक्टिकल सेशन यहाँ पे शुरू है और सारे जो छात्र हैं इतने अच्छे अच्छे बन के आए हैं अलग अलग कंट्री से। तो उनसे अगर बात नहीं करेंगे तो चलेगा कैसे, तो जानेंगे उनसे भी और पूछेंगे उनको कैसा लग रहा है यहाँ पर। तो मेरे साथ में एक स्टूडेंट है, पहले नाम बता दीजिए। मेरा नाम मुस्तनसिर बरफवाला है। ये क्या बन के आ गए हैं आप, मतलब कौन से कंट्री से आप? मैं मेक्सिको कंट्री का ये काउबॉय बना हुआ हूँ। अच्छा, काउ बॉय बन गए, मतलब फिल्मों में बनते हैं लेकिन यहाँ पे आपको अच्छा मौका मिल गया है ना? हाँ, ऐसा तो मेरे को कंट्री के बारे में जानकारी भी मिल रही है। इधर जो प्रैक्टिकल सेशंस देते हैं तो हमको मालूम भी पड़ता है लाइक वो कंट्री में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ये अलग अलग कंट्री से आप लोग जब यहाँ पे बन के आ गए हैं तो कैसा अनुभव, कैसा है आपका, कैसा लगता है आपको कि ये कहीं और तो नहीं होता होगा, ये शायद ये एप्टेक आपके ही इस एकेडमी में होता होगा, है ना? कैसा लगता है? इधर ज्वाइन करके मैं ऐसे एकदम अनुभव फील होता है कि बहुत प्राउड फीलिंग है कि मैं एप्टेक एविएशन का एक स्टूडेंट हूँ। ऐसा आपको लगता है? और वो इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पे जितने अच्छे अच्छे जो प्रैक्टिकल सेशन है उसमें काफ़ी मज़ा भी आता है, प्रैक्टिकली सीखने को मिलता है। तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है? बहुत मज़ा आती है सीखने। और भी काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं अलग अलग कंट्री के बन के आए, उनसे भी बात करेंगे। शायद यहाँ पे एक जापानीज़ लड़की यहाँ पर बैठी हुई है, छात्र बैठी है। आप जापानीज़ बन के आ गई है? यस मैम। कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या अलग, क्या ऐसा सीखने को मिल रहा है यहाँ पे आज? आज हमें अलग अलग कंट्री का इंफॉर्मेशन मिलेगा। इधर इन्फॉर्मेशन मिलेगा, आपको पता चलेगा कि अलग अलग कंट्री के लोग कैसे होते हैं ऐसे, और फिर उनको आप कैसे ट्रीट करेंगे, ये आपको आज यहाँ पे सिखाने वाले हैं। कल्चर मालूम पड़ेगा। और किसी भी सिटी या किसी भी कंट्री का अगर कल्चर आपको पता करना हो तो सबसे पहले वो कल्चर अपने में, वो कहते हैं, आजमाना चाहिए। तो वही किया है ना आपने? यस मैम। सो आप बहुत अच्छी लग रही है, थैंक यू सो मच। ये जो सेशन है, प्रैक्टिकल सेशन है, वो कहीं पे भी नहीं है, बस वो एप्टेक एविएशन में ही है, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस सेशन के अंतर्गत में सारे जो छात्र हैं, सारे जो बच्चे हैं, अलग अलग कंट्री की वेशभूषा में यहाँ पे आए हैं, क्योंकि हर एक कंट्री को जानना है। तो उस कंट्री की जो वेशभूषा शायद हमने पहले खुद पहनी, उसके बाद ही तो जानेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा सा एक सेशन था जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, और आगे भी बहुत कुछ बाकी है, तो चलिए मेरे साथ। तो एप्टेक एविएशन के अब मैं आप लोगों को लेके जाने वाली हूँ सेमिनार हॉल में, जहाँ पर सारे स्टूडेंट बैठे हैं और बिल्कुल टीचर भी है और फैकल्टी जो है उनको काफ़ी अच्छे से पढ़ा रही है। तो मैं आप लोगों को, सभी दर्शकों को, ये जो उनका जो क्लासरूम है वो आप लोगों को ज़रूर दिखाना चाहूँगी। तो चलिए मेरे साथ। तो यहाँ पे मेरे साथ में प्रेजेंट है फैकल्टी, और उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि इस क्लासरूम के बारे में, कैसे चलती है यहाँ पे क्लासेस और सब कुछ। तो सबसे पहले मैडम आप अपना नाम ज़रूर बताइए। आई एम शीतल गुप्ता। मैडम थोड़ा सा आप अपने इस क्लासरूम के बारे में हमें ज़रूर बताइए। हम यहाँ ट्रेन करते हैं बच्चों को फील्ड के लिए, एंड वी आर प्रिपेयरिंग देम फॉर द एविएशन सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, सो दैट दे कैन मेक देयर गुड करियर and have a proper knowledge so that they can work smoothly in the field. और यहाँ पर इस एकेडमी में ऐसा क्या है कि जो कहीं और नहीं है, मतलब ऐसा कुछ होता है ना कि कुछ हटके, यहाँ पे ऐसा क्या है आपके तरफ से आपके स्टूडेंट को जाता है? स्टाफ फ्रेंडली है, स्टूडेंट्स कोऑपरेटिव हैं,
Yeah, and definitely it's a give and take. Only when students cooperate can the faculties train them. Yes, and the management is very, very friendly with the students. They understand their problems. तो शायद यही बात है, इसीलिए शायद यहाँ पर छात्र भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, करेक्ट। और कैसा लगता है बच्चों के साथ में आपको? अच्छा लगता है, सर्विस कर रहे हैं सर्विस इंडस्ट्री है, सो गुड। और बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऐसा होता है कि कोई भी क्लासरूम रहे या कोई एकेडमी रहे, लेकिन वो काफ़ी अच्छी तब लगती है जब कुछ एक फ्रेंडली माहौल सा बन जाता है, और यहाँ पर ऐसा ही देखने को मिल रहा है। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए। सो ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपको। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो एप्टेक एविएशन के काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पे अच्छे होनहार स्टूडेंट हैं, और सभी से बात करना शायद बहुत मुश्किल होगा, लेकिन कुछ अच्छे स्टूडेंट हैं, उनसे भी ज़रूर बात करेंगे। और यहाँ पर एकदम होनहार स्टूडेंट एक बैठे हुए हैं हमारे साथ में। सबसे पहले जानेंगे आपका नाम बताइए। सुदर्शन पाटिल मैम, और मैं 4th बैच एप्टेक एविएशन से हूँ। अच्छा सुदर्शन, मुझे सिर्फ इतना पूछना है, कैसा लगता है यहाँ पर आपको? बहुत अच्छा फील होता है मैम, एक्चुअली आई लाइक इट वेरी मच इन हियर, एंड नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट द ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ऑल। ओके, क्या ऐसा है कि जो कहीं पर भी नहीं है, बस यहीं पे है? ट्रैक रिकॉर्ड मैम, फैकल्टीज़, इनका टीचिंग स्टाइल अच्छा, एक अलग ही ढंग से सिखाते हैं मैम, और क्लासरूम्स भी अलग है, और एयरपोर्ट विजिट्स पे भी लेके जाते हैं। एक्चुअल में हम देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। तो प्रैक्टिकल जितना भी सेशन है वो आपको यहाँ पे बिल्कुल आराम से सब देखने को मिल जाता है, सीखने को मिल जाता है। और अगर हम सोचते हैं कि आगे अगर कुछ हो सीखने के बाद, तो वो है जॉब, तो ऐसा लगता है यहाँ से पढ़ने के बाद बिल्कुल जॉब मिल जाएगी? हाँ मैम, डेफिनेटली। एप्टेक का रिकॉर्ड है मैम 94% प्लेसमेंट का, तो मुझे लगता है विद इन अ मंथ आई विल बी गेटिंग जॉब। सो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपका ये कॉन्फिडेंस देख के मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप बिल्कुल ऊँची उड़ान भरे। थैंक यू सो मच मुझसे बात करने के लिए। और भी काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, उनसे भी करेंगे बात। चलिए, तो और एक होनहार स्टूडेंट, उनसे भी करेंगे बात। नाम बताइए। मिस्टर लुकमान। अच्छा, मुझे थोड़ा सा आप अपना बैकग्राउंड बताइए, मतलब इसके पहले आप कौन से फील्ड में थे क्या? As I am in mechanical field, diploma in Share College. Then after completing this, I came in aviation because it's my dream job, and I want to be a cabin crew. That's why I came to Aptech, and Aptech is one of the good academy in Belgaum. अच्छा, मुझे एक पूछना है कि आपने जैसे बोला कि आपका ये ड्रीम ही था, तो ये ड्रीम यहाँ पे सच में कंप्लीट हो रहा है, ऐसा लग रहा है आपको? Yes, sure, ma'am. It's completing. तो ऐसा क्यों लग रहा है, मतलब ऐसा क्या है, आप भी थोड़ा बताइए। As Harvey staff is giving me good knowledge, and they are like me friendly. They give me knowledge like a mothers, fathers, and they take for us like a airport, and they visit and they give experience, good experience for us. अच्छा, मुझे और एक थोड़ा सा पूछना है कि आपका जो पहले का जो बैकग्राउंड था, वहाँ से जब आप इस फील्ड में जब आए, तो आपकी यहाँ पे कैसे, मतलब आप एंट्री कैसी हो गई आपकी, मतलब क्या कुछ एग्ज़ाम से आप गुजरे या कैसा, वो भी बताइए। No, I not attended only exam. I attended only for interview, which was taken by branch manager. Then I was selected with my friend Allah Bakash. We both selected. Then we have joined Aptech. तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अगर आना है वो इतना इजी नहीं है ना? Yes, it's not easy so much. क्योंकि शायद एग्ज़ाम से तो हम गुजर भी लेते हैं, लेकिन जो इंटरव्यू होती है उसे फेस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है आपके इस फील्ड में। Yes, to face interview is difficult, but they are making us to be a confidence in interview. तो वहीं पे आपका आधा कॉन्फिडेंस उन्होंने बिल्ड कर दिया, और बाकी का जो बचा है शायद वो यहाँ पे अभी पूरा हो रहा है। Yes, in soon it will be complete, ma'am. तो आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। हम चाहेंगे कि आप भी बिल्कुल ऐसी ऊंची उड़ान भरे और आप अपने एकेडमी का नाम ज़रूर ऊंचा करें। थैंक यू सो मच मुझसे बात करने के लिए। Thank you, ma'am. तो एप्टेक एविएशन के आप लोगों को मैंने सभी लोगों को दिखाया सेमिनार रूम, और इसके बाद में अब मैं आपको लेके जाने वाली हूँ ऑनलाइन वर्सिटी इस छोटे से सेक्शन में। और इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि स्टूडेंट क्या करे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट बैठे आपस में बात कर रहे, कुछ लैपटॉप में देख रहे, भाई मुझे भी नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। तो स्टूडेंट से ही जानेंगे कि इस सेक्शन में है क्या। सबसे पहले जानेंगे नाम बताइए। वैष्णवी। वैष्णवी, क्या है ये, मुझे थोड़ा बताएंगे, डिटेल्स में बताएंगे आप? Yes, online university is a app where we can register our name so that we'll get all the notes, videos. If we not understood in class, then through online videos we can see them practically, so that we can know how to work in the industry. This. तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक एकेडमी में ऐसे कोई अगर सेक्शन हो तो शायद जो स्टूडेंट है उनको बहुत हेल्प मिलती है अच्छी स्टडी करने के लिए, है ना? हमारे एकेडमी में हम सब कुछ मिलता है, क्योंकि ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है इसलिए हमें बहुत सारा नॉलेज मिल रहा है, एंड वी विल अंडरस्टैंड व्हाट विल बी डन प्रैक्टिकली इन द एयरपोर्ट्स।
अच्छा, सो थैंक यू सो मच मुझे इस ऑनलाइन यूनिवर्सिटी के बारे में बताने के लिए। भाई हमें तो बिल्कुल पता ही नहीं था, और ये सभी एकेडमी में शायद ये बात नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर है कि क्लासरूम में अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती तो आप इस सेक्शन में आकर लाइव वीडियो या जो भी प्रैक्टिकल है वो आप यहाँ पे देखकर आप अपनी स्टडी को और कायम कर सकते हो और अच्छी स्टडी कर सकते हैं आप, है ना। सो थैंक यू सो मच मुझसे बात करने के लिए। एक बार फिर से नाम जानना चाहूँगी। वैष्णवी पुजारी। तो वैष्णवी, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपको, आपके फ्यूचर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तो एफटेक एविएशन इस एकेडमी में बहुत अच्छी फैसिलिटी है, और सबसे बेहतरीन अगर कोई फैसिलिटी है तो वह है ग्रूमिंग रूम। जी हाँ, और वहीं पर आप लोगों को लेके जाने वाली हूँ और दिखाने वाली हूँ यहाँ की बेस्ट फैसिलिटी अगर कुछ है तो वह है ग्रूमिंग रूम। चलिए मेरे साथ। तो एफटेक एविएशन इस एकेडमी में अगर सबसे बेहतरीन अगर कोई बात है तो वो है यहाँ पे दी गई ग्रूमिंग रूम, जहाँ पे सभी जो छात्र है वो अपने आप को बेहतरीन रेडी करते हैं आगे जाने के लिए, क्योंकि बिल्कुल ये जो फील्ड है ऐसी है कि इसमें हर समय आपको मुस्कुराना है, हर समय आपको खूबसूरत दिखना है। तो यहाँ पर इस एकेडमी की सबसे बेहतरीन चीज़ ये ग्रूमिंग रूम, जहाँ पे सब जो छात्राएँ हैं वो रेडी हो रहे हैं और खूबसूरत दिखने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते होंगे कि काफ़ी एक अच्छा सा बिल्कुल एक माहौल है, छोटा सा दोस्ताना माहौल है। सारे जो दोस्त हैं मिलकर अपने आप को रेडी कर रहे हैं, निहार रहे हैं। फील्ड ही ऐसी है, हर समय अच्छा दिखना है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत अच्छा चेंजिंग रूम भी यहाँ पे दिया गया है, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। यहाँ पे एक चेंजिंग रूम भी है और काफ़ी खूबसूरत। ये अगर इस एकेडमी में कुछ अच्छा है तो भाई मेरे लिए तो ये ग्रूमिंग रूम बहुत बेहतरीन है, क्योंकि हर समय अपने आप को अच्छा दिखना है, हर समय अपने आप को खूबसूरत दिखाना है लोगों के सामने। तो रेडी होने के लिए एक अच्छी रूम भी चाहिए, और यहाँ पे जो है उसकी तो बात ही कुछ अलग है। तो ये सबसे बेहतरीन फैसिलिटी है एफटेक एविएशन इस एकेडमी की, यहाँ की ग्रूमिंग रूम। तो चलिए बात करते हैं एफटेक एविएशन के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, साथ ही साथ बिज़नेस हेड है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे इस एकेडमी के बारे में। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। सर आप अपना पूरा नाम ज़रूर बताइए। विनोद बामनी, मेरा नाम पूरा नाम है विनोद बामनी है। सर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी आपके इस एकेडमी के बारे में। Okay, it's giving a great pleasure for me to introduce my academy, as Aptech is a worldwide brand and we have this franchise from last 10 years. So working with Aptech, it's really great opinion I would like to share myself, that it's one of the great opportunity for Belgaum students and the Belgaum people. So till date we have recruited many students. We have trained more than 1,000 students. Thousands of students are taken training here, and more than 500 to 600 students are working in airlines with as a cabin crew, as a ground staff, as a retailer, as a hotel management, and they're working in the airport at various positions. So I would like to say overall Belgaum, as students coming from all rural areas, they are from vernacular medium, you can say Kannada, Marathi, Urdu medium students. It's a great opportunity for all the students. They are getting this opportunity as a career, and Aptech is serving them 100% and giving them 100% recruitment all the time. So I would like to say it's really a great opportunity for all the Belgamites and the students those are willing to go to metro cities. The career is available in Belgaum itself. They should utilize this opportunity and brighten their career. और आपके इस एकेडमी के बारे में आपने काफ़ी कुछ अच्छा बताया है, लेकिन इस एकेडमी में ऐसा क्या है कि कहीं और कोई एकेडमी में नहीं है, वो भी आप हमें ज़रूर बताइए। अपने यहाँ पे एक हम लोगों ने वर्ल्ड वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, जहाँ पे हर बच्चे को हर फैसिलिटी मिल जाती है। जैसे अभी बताया जाए कि एक बच्चों के लिए ग्रूमिंग रूम होता है, जो वो फैसिलिटी सबसे बड़ी होती है। लेडीज़ के लिए प्राइवेसी चाहिए होती है, लड़कियों के लिए वो सबसे बड़ी बात है हमारे यहाँ पे। और इसके लिए स्पेशली जो लेडीज़ स्टाफ, जो मेंटर्स, जो ट्रेनर्स अपॉइंट किए गए, वो यहाँ पे बच्चों का स्पेशल ख्याल रखते हैं। उसके अलावा बोलना चाहूँगा कि अपनी इधर एक डेमो रूम जो बनाया है, बिल्कुल ही इट्स लाइक एयरक्राफ्ट, and all the facilities like aircraft, all the made over there. The students can get the all facilities, practical knowledge to enhance their career. And then we have a theory room which is made, which is called a seminar hall, which is exactly like an airport pattern. So children will think that we are sitting in the airport.
all the time. We are sitting at the retail store, we are sitting at the Costa Coffee, we are sitting in the some hotel, we are sitting in the retail shop, we are sitting at the ground staff for the ticketing. These all feelings comes. When your student is sitting in the class, they will find ATC, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, और उनको ऐसे लगेगा कि मैं एयरपोर्ट में बैठा हुआ हूँ। और जब सपने कुछ साकार होने होते हैं तो शुरू होनी चाहिए सपने, और आंखों देखिए सपने हम लोग बच्चों को दिखाते हैं। अपने पास लाइब्रेरी फैसिलिटी है, और इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी जो है कि हमारे पास ऑनलाइन यूनिवर्सिटी जो कहीं पे भी नहीं रहेगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रहेगा, जो ऑनलाइन यूनिवर्सिटी ये अपना ओन पोर्टल है जहाँ पे बच्चा अपना सिलेबस एक्सेस कर सकता है 24/7। जैसे कोई बच्चे को कोई सिलेबस है, कोई बुक डाउनलोड करनी है, जैसे आजकल ई बुक्स आए हैं, ओके, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स आए हैं, बच्चा अपनी बुक्स खुद डाउनलोड करेगा, खुद पढ़ाई करेगा, फिर एग्ज़ाम एक्सेस करेगा। और सबसे अच्छी फैसिलिटी अपनी यहाँ पे जो ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशंस होते हैं, हर बच्चा जो यहाँ पे ट्रेनिंग करता है, जैसे जॉब के लिए भी जाएगा तो अपना ऑनलाइन ट्रेनिंग कंप्लीट करके ऑनलाइन एग्ज़ाम कभी भी दे सकता है, जो कि एक वर्ल्ड वाइड सर्टिफिकेट उनको मिल जाएगा। सो ये सारी फैसिलिटी मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे और कहीं ऑर्गेनाइजेशन में होगी जितनी फैसिलिटी हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इतनी सारी अच्छी फैसिलिटीज़ है। मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है सर? अपने फ्यूचर प्लान्स यही है कि बेलगाम जैसे एयरपोर्ट ब्रांड, अपने एयरपोर्ट पे बहुत सारी फ़्लाइट आ रही है, ओके, जैसे बेलगाम के एयरपोर्ट डायरेक्टर राजेश मौर्य सर है, इतनी सारी फैसिलिटीज़ बढ़ा रहे, बच्चों की इतनी सारी फ़्लाइट्स बढ़ा रहे हैं, और उसके लिए बहुत सारे मैन पावर है। और हम चाहते थे कि बेलगाम का हर बच्चा, हर जो आसपास के गांव का जो भी बच्चा है, शुड यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी। और हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत आगे तक बढ़ाना चाहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसकी अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। और अभी जैसे हम लोगों ने फर्स्ट ईयर से लेकर 10 ईयर्स तक हर साल हम लोगों ने ग्रोथ किया है। अपने 20 से 40 हो गए स्टूडेंट, 40 से 60, 40 से 100, 100 से 150 बच्चे हो गए अभी। इस तरह से हर साल अपनी ग्रोथ हो रही है। और जो बच्चा एक रिक्रूट हो जाता है तो दूसरे उनके 4 फ्रेंड्स को बताता है कि भाई मुझे यहाँ से करियर मिल गया, एंड ही हिमसेल्फ इज़ हैप्पी एंड ही इज़ थिंकिंग ऑफ अदर स्टूडेंट्स फ्यूचर। तो ये सारी बातें जो है ये हम लोगों के फ्यूचर प्लान्स हैं। हम लोग हर बच्चे को बहुत सारी वर्ल्ड वाइड फैसिलिटी देना चाहते हैं। और कहते हैं ना कि कोई भी एकेडमी में पढ़ने के बाद सभी बच्चों को क्या चाहिए, तो कहते हैं 100% जॉब। तो उसके बारे में भी थोड़ा अगर आप हमें बता दें। ओके, अपने यहाँ पे 100% प्लेसमेंट असिस्टेंट की जो सुविधा है, जहाँ पे ट्रेनिंग अच्छी तरह से हो जाए वहाँ पे हर बच्चा रिक्रूट हो जाता है। ये हमारा एक मेन रूल है, जो हम हर बच्चे को अच्छी तरह से ट्रेनिंग देते हैं। जहाँ की एप्टेक जो संस्था है, एप्टेक एकेडमी ऑर्गेनाइजेशन है ऑल ओवर इंडिया, अपनी ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया में है। देयर आर 360 ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया। जैसे हर बच्चा यहाँ पे ट्रेन करेगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ कि कल अपनी इधर पुणे में इंटरव्यू है, पुणे ब्रांच में, और पुणे ब्रांच इंडिगो एयरलाइंस आ रहा है पुणे ब्रांच में, और हम लोग अपने बच्चों को वहाँ पे भेज रहे हैं इंटरव्यू के लिए। इस तरह से कैंपस इंटरव्यू होते हैं, और हर कैंपस इंटरव्यू का हम लोग रिव्यूज़ लेते हैं। बच्चा अगर सिलेक्ट भी नहीं हुआ तो उसको पूछते हैं कि HR को पूछेंगे कि कहाँ पे इसके खामियाँ है और कहाँ पे कम पड़ रहा है। तो उस मुद्दे पे हम लोग अच्छी तरह से उसको फिनिशिंग स्कूल देके, फिनिशिंग ट्रेनिंग देके फिर से वो जॉब के लिए रेडी हो जाएगा और फाइनली सिलेक्ट हो जाएगा। ये 100% प्लेसमेंट अपने इधर इस तरह से हो जाता है। और एक एनवायरनमेंट जो कहते हैं, पढ़ते समय एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, उसके लिए भी आप कुछ कहेंगे? हाँ जी, अच्छा जो इन्वायरमेंट होता है, जो ट्रेनर्स क्रिएट करते हैं, जो अपने पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, बच्चे जब बैठेंगे, जैसे एयरपोर्ट में AC होती है, एयर कंडीशनिंग रूम्स होते हैं, अपने इधर जब बच्चा बैठेगा तो उसको किसी वजह से किसी कारण कोई फैसिलिटी को मुकना नहीं पड़ता, हर फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाती है। जैसे हमारा हर बच्चा खुश है कि हर ट्रेनिंग क्लास में हर सुविधाएँ है, जिसके वजह से बच्चे को इतना मोटिवेशन मिलता है। और जो भी ट्रेनर अपने यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, एवरी ट्रेनर इज़ क्वालिफाइड, वेल एक्सपीरियंस। एवरी ट्रेनर इज़ हैविंग 10 to 15 years of experience in the aviation industry. With the help of that, we know how to get a grip on the student and how to make his career. So environment makes very healthy tips for the child, and that we are really very happy that we got very good trainers to enhance their career. सर, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि ये जो एकेडमी है उसकी शुरुआत कब से है, ये भी आप हमें ज़रूर बताइए। ऑर्गेनाइजेशन जो एकेडमी बेलगाम में शुरू हुआ था 2008 में,
2008 से लेके अभी 2019 शुरू है, 11वां साल शुरू है। 11 साल में टोटल 11 ईयर्स में वी हैव रिक्रूटेड एवरी ईयर 100% स्टूडेंट्स। ये 100% स्टूडेंट्स का जो रिक्रूटमेंट हो रहा है तो हर साल हम लोगों को मोटिवेट कर रहा है। जैसे पहले साल हमारे पास कुछ 40 बच्चे थे, उसके दूसरी साल हमारे पास 80 बच्चे हो गए, 80 के 100 हो गए। इस तरह से बढ़ते बढ़ते अभी हमारा 150 का स्ट्रेंथ हो गया है, हमारे पास 150 स्टूडेंट्स हैं। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि आने वाले जो साल में है हमारे पास 500 तक स्टूडेंट्स पढ़ाई करेंगे, ये हम लोग एस्टिमेशन रखा है और ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हर किसी को खींच रहा है। और इन 10 सालों में हम लोगों ने मोर दैन 1000 स्टूडेंट्स को रिक्रूट किया है अलग अलग एयरलाइंस में, अलग अलग जगह पे। और बेलगाम एक छोटी जगह होते हुए भी, बेलगाम एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट होते हुए भी यहाँ के बच्चे मेट्रोपॉलिटन सिटी के बच्चों के साथ कॉम्पीट करते हैं। इसका मतलब है कि बेलगाम एकेडमी जो ट्रेनिंग दे रहा है हर बच्चे को, ये वर्ल्ड वाइड ट्रेनिंग दे रहा है और वो हर बच्चा कामयाब हो रहा है। आप अपने तरफ से हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे? ओके, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे जिस तरह से आप लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है, अपने बच्चों की काबिलियत देखी है, वो किस तरह से तैयार हो रहे हैं, उनके ओपिनियन सुने हैं, तो कुल मिला के मैं यही कहना चाहूँगा कि एक सक्सेसफुल करियर है, एक इंडस्ट्री है जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, एक सर्विस इंडस्ट्री है जहाँ पे आप लोगों को प्लेसमेंट मिलने वाला है। होटल मैनेजमेंट, ट्रैवल मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट, क्रूज़ लाइनर्स और एयरपोर्ट इंडस्ट्री में जो आपको कामयाबी मिलने वाली है। और ये जो सर्विस इंडस्ट्री का काम है, यहाँ पे सिर्फ आपके पास कुछ काबिलियत होती है और कुछ नहीं होती। ये पूरी तरह से एप्टेक आपको एक परफेक्ट पर्सन बना देता है। और मुझे आशा है कि बहुत सारे लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप सब लोग इससे मोटिवेशन लिए होंगे। मैं आशा करता हूँ कि सब लोग, हर कोई जो भी इम्प्रेस हो गया, एक बार आके इंस्टीट्यूट को विज़िट करें। और हम भी चाहेंगे कि आप एक बार इस इंस्टीट्यूट में आकर यहाँ पर विज़िट करें और देखिए कि यहाँ का माहौल कैसा है, यहाँ की फ़ैकल्टी कैसी है। और बाकी पूरे एपिसोड के अंतर्गत में हमने पूरी कोशिश की है कि इस एकेडमी को आप तक अच्छे से पहुँचाने के। तो देरी किस बात के, सारे स्टूडेंट्स और सारे दर्शकों को यही कहेंगे, कहीं और मत जाइए, बस अगर आना है तो एफटेक एविएशन में आइए। तो टेस्ट ऑफ बेलगाम हमारे प्रोग्राम के अंतर्गत में मैंने आज आप लोगों को दिखाई एक ऐसी एकेडमी जो बताती है कि आसमान को कैसे छूने का। जी हाँ, एफटेक एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी एकेडमी जो है 3rd फ्लोर पार्वती कॉम्प्लेक्स, अबाव कॉर्पोरेशन बैंक, गोंदली गली, बेलगाम में। तो हमारे जितने सारे दर्शक हैं वो टेस्ट ऑफ बेलगाम हमारा प्रोग्राम जो है बिल्कुल देखना मत भूलिए। चैनल नंबर 102 और चैनल नंबर 103 देखना मत भूलिए टेस्ट ऑफ बेलगाम हमारा ये प्रोग्राम। थैंक यू।